आज दोस्तों हम आप लोगों के सामने बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेके आए हैं और हम यहाँ से सीखेंगे 5 ऐसी बातें किसी भी व्यक्ति को परखने के लिए सटीक है। ये 5 उपाय अच्छे बुरे व्यक्ति की ऐसे करे पहचान, इसको भी सीखेंगे और एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सीखेंगे। आज कहानी का सारांश है एक शेर शेरनी और एक लोमड़ी की। तो दोस्तों शेर और शेरनी लोमड़ी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं कहानी को। एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर और शेरनी रहते थे। शेर और शेरनी बहुत ताकतवर थे, ये किसी भी पशु का हमेशा शिकार करते रहते थे। धीरे धीरे ये जंगलों में इनका खूंखार था। जैसे आप लोग सब जानते हैं दोस्तों, आज भी आदमी शेर के नाम पे डरता है, तो इसकी शरीर ही ऐसी होती है कि डर ही जाए देखते हुए और ये लपक्का मार के अपना शिकार बना लेता है। तो धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन शेरनी ने कहा, अब हमें अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, अपना परिवार जो है बसाना चाहिए। तो यही सोचकर वो जंगल में एक गुफा बनाते हैं और उस गुफा में शेरनी अपने कुछ दिनों के बाद 3 बच्चों का जन्म देती है। तो फिर कहता है, अब तुम यहीं पे रहना, आराम करना, तुम्हें घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम दिन भर शिकार करके लाएंगे, आपको यहीं खिलाएंगे जब तक हमारे बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं। तो शेरनी ने कहा ठीक है। तो शेरनी अपना रोज़ अपने बच्चों का लालन पोषण करती, बहुत अच्छे से उनको शिक्षा देती। यही शिक्षा देती, कभी भी तुम अपना शिकार अचानक मत करना, अपने शिकार पे हमेशा निगाह बना के शिकार करना, जिससे तुम्हें ज़िंदगी में कभी धोखा ना खाना पड़े। और ध्यान देना कि जब भी शिकार करना कि उसको पीछे से कोई तुम्हारे ऊपर वार तो नहीं कर रहा। आपकी दिमाग, आपकी आंखें आपके चारों तरफ होने चाहिए, तो आप कभी भी शिकार के हाथ का शिकारी नहीं बनोगे। ये सारी शिक्षाएं देता, डेली दिन भर वही खेलती, अपने बच्चों के साथ हमेशा खुश रहती। तो और जो शेर है दोस्तों, वो जाकर जंगल से डेली कुछ ना कुछ शिकार करके लाता, फिर ये अपने बच्चों के साथ और शेरनी के साथ खाया करता था। हमेशा यही था। तो धीरे धीरे समय बीतता गया। इसके बच्चे बड़े होते गए। अब जब इसके बच्चे बड़े होते गए और शेरनी भी बड़ी होती गई, शेरनी को भी और ज़्यादा भूख लगने लगी, तो इसको ज़्यादा शिकार करना पड़ता था। अब वो ज़्यादा शिकार करने में उसे कई जानवरों को मारना पड़ता था। अब कई जानवर डेली मार मार के लाना और इसको खिलाया करते। तो वो जंगल जो था बहुत बड़ा नहीं था। उस जंगल से धीरे धीरे करके इसके सारे शिकार खत्म होने लगे। अब एक दिन निकला और उस दिन शिकार नहीं पाया। घर पे वापस आया, शेरनी और बच्चे भूखे में एकदम तड़प रहे थे। पूछे कि क्या हुआ पापा, आज आपको शिकार नहीं मिला? उन्होंने कहा, बेटा शिकार जंगल से सारे खत्म हो गए, आज कोई शिकार नहीं मिला। हमने बहुत प्रयास किया, पूरा दिन प्रयास किया, लेकिन आज कोई शिकार हाथ नहीं लगा। तो वापिस आए थे। फिर अगले दिन कहते हैं कि नहीं, आज तो मैं शिकार लेकर ही आऊँगा। फिर वो सुबह उठता है और अपने शिकार की तलाश में जंगल में चला जाता है। धीरे धीरे जंगल में शिकार खोजते हुए उसे कोई शिकार नहीं देखता है। तो आगे जाता है तो एक लोमड़ी का मासूम सा बच्चा दिखता है। उसने कहा, चलो आज इस नवजात को हम शिकार ही बना देते हैं, लेकिन मेरे उसूल में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों की भूख और अपनी पत्नी को भूख नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसलिए वो जाता है उस लोमड़ी के बच्चे को पास। लेकिन पास तो गया, उसने मारा नहीं, उसे दया आ गई। उसने कहा, चलो इसको ले चल कर वहीं घर पे ही बच्चों के सामने ही इसको शिकार बनाएंगे, वहीं बैठ के खाया जाएगा। अब वो लोमड़ी के बच्चों को लेकर वो अपने गुफा में आता है। जब वो अपने गुफा में आता है तो उसके जो शेर के बच्चे थे, वो बच्चे को देख करके बड़े खुश हुए। पापा हम इसके साथ खेलेंगे। और उसकी मम्मी ने कहा कि तुम लेके आए हो। शेरनी ने कहा, कब लाए हो तो इसको लाइए, खाया जाए। लेकिन वो भी एक माँ थी, क्योंकि उसके बच्चे भी उसके सामने थे। उसकी ममता की आस जाग गई। उसने कहा, नहीं, ये बच्चा है,
ये मासूम है, हम खाने बिना रह लेंगे, तुम जाके दूसरा शिकार ढूंढो, लेकिन इसे हम नहीं मारेंगे। बच्चा बच्चा होता है, चाहे हमारा बच्चा हो चाहे किसी और का बच्चा हो। हम किसी ऐसे अनजान जैसे नासमझ बच्चे होते हैं, इनको दुनियादारी से कोई पता नहीं होता है, तो हम किसी भी अनाथ या किसी भी ऐसे बच्चे का शिकार नहीं करेंगे जिससे हमें पाप लगे। हमें भी पाप पुण्य का पता है, हम ऐसे काम नहीं करेंगे। शेरनी का दिल पिघल गया और वो बच्चे जो थे, वो बच्चे भी दोस्तों बच्चे भी उसके साथ खेलना चाहते थे। नहीं मम्मी, हम इनको नहीं मारेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, लेकिन हम इन्हें नहीं मारेंगे। तो बच्चे और शेरनी जो है, चलिए ठीक है, नहीं मारा जाता है। तो शेर भी कहा ठीक है भाई, जैसी इच्छा, चलो आज और किसी तरह से अपनी भूख को सह लो, फिर कल कोई ना कोई शिकार तो जरूर मिलेगा। तो इसने दया भाव दिखाया, तो सारे लोग अपने बच्चों और उसको लोमड़ी के बच्चे के साथ दिन भर खेलते एंजॉय करते, फिर डेली फिर शिकार जाके फिर शिकार करता और लाता। तो डेली शिकार करना दोनों लोग निकल गए, शेर और शेरनी दोनों लोग रोज शिकार करने निकल गए और चल रहे थे। अब ये शेर के दोनों बच्चे और ये जो है लोमड़ी का बच्चा, ये लोग दिन भर उसी गुफा में अगल बगल खेलते, बहुत एंजॉय करते, उछल कूद करते। आप जैसे जानते हैं, चाहे आदमी का बच्चा हो चाहे जानवर का, सब लोग बच्चे प्रिय होते हैं और बच्चे दिन भर एंजॉय करते हैं, उनको दुनियादारी से कोई पता नहीं होता है। तो इसलिए ये लोग खेलते रहते, हमेशा खुश रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और ये बच्चे बड़े होते गए। लोमड़ी का भी बच्चा बड़ा होता गया और शेर का भी बच्चा बड़ा होता गया। अब ये लोग ऐसे खेलते खेलते एक दिन जंगल में निकल जाते हैं। जंगल में निकलने के बाद उनको जंगल में एक हाथी दिखती है। एक जंगल में हाथी दिखती है, तो हाथी को देखकर शेर तो शेर होता है, इसका अंदर से दिल एकदम शेर की तरह थे। तो शेर के दोनों बच्चे कहते हैं चलो इसको हम लोग शिकार आज करते हैं, ले चल के पापा को दिखेंगे, देखो हमने भी आज अपना शिकार बना ही लिया। लेकिन ये लोमड़ी का बच्चा था। अब इस लोमड़ी के बच्चे को, नहीं ये बहुत बड़ा है, हम इसके पास नहीं जाएंगे, ये हमें खा जाएगा, इसको डर होने लगी। उसने कहा हम शेर के बच्चे हैं, शेर के बच्चे कितने भी बड़े जानवर हो उसका शिकार कर सकते हैं, हम इसका शिकार करेंगे, हम जा रहे हैं, तुम्हें जाना हो तो जाओ, नहीं जाना हो तो ना जाओ। अब इसको ऐसे कह कर शेर के बच्चे उसकी तरफ जाते हैं, लपट्टा मारते हैं और ये जो है लोमड़ी का बच्चा डर जाता है, नहीं जाता है, डर कर फिर वापस अपने गुफा में आ जाता है। शेर के बच्चे शाम तक अपना टहल घूम के शिकार करके आते हैं और बताते हैं। तो यहाँ पे पहले चली आया, लोमड़ी का बच्चा पहले गुफा में आया। तो शेर ने पूछा तुम क्यों चले आए? अरे हम ऐसे चले आए, वो लोग अभी टहल रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, लेकिन हम चले आए। अब शेरनी तो समझ गई, क्योंकि उसको पता है कि वो दोनों शेर के बच्चे हैं और ये लोमड़ी का बच्चा है, लोमड़ी के बच्चे का दिल कितना बड़ा हो सकता है, वो माँ है, सब समझ गई। फिर शाम को दोनों बच्चे वापस आते हैं, शिकार पे बैठा जाता है। तो कहता है मम्मी आज ये हमारे साथ गए थे और इन्होंने शिकार नहीं किया, हमने इनसे कहा और ये नहीं गए, चिढ़ाने लगे। तो अब उसको चिढ़ा गए, नहीं मैं भी शिकार कर सकता था, वो तो मैं वैसे चलाया, मैं तो चाहता उसको एक झपट्टे में ही पकड़ लेता। अब इसको अंदर से आदमी कोई भी हो उसको लगता है कि नहीं हमारे मान से खिलवाड़ हो रहा है। ये भी कहा, तो उसने कहा ठीक है तुम कर सकते हो, इनको कहने दो, हमको पता है तुम शिकार कर सकते हो। तो उसने फिर बच्चे जिद करने लगे, नहीं मम्मी ये शिकार नहीं कर सकते, इन्होंने नहीं गए और ये भाग आए, ये डरपोक है, मतलब चिढ़ाने लगे। तो फिर उसकी मम्मी ने उनको समझाया नहीं कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है सब सो जाओ, सुबह फिर होगा। तो उसको उसकी शेरनी उस लोमड़ी के बच्चों को ले गई, ठीक है बेटा इधर आओ, बाहर अलग ले गई, कहीं देखो तुम लोमड़ी के बच्चे हो, वो दोनों शेर के बच्चे हैं, हम तुमको लाके ऐसे पाले थे, ऐसे ऐसे है, ऐसा है कि एक दिन ऐसा ना हो कि ये दोनों तुम्हारा ही शिकार कर ले, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये शेर तो शेर है, अब ये किसी दिन आपका भी शिकार कर सकते हैं, तो हम आपको
मतलब पाल पोस के इतने बड़े किए हैं, तो ये लोग स्वीकार कर ले, हमें बड़ा कष्ट होगा। तो उसके बाद लोमड़ी के बच्चे को बात में समझ में आ गई। अब फिर लोमड़ी उसी दिन से वहाँ से निकल गया। अब फिर बच्चे ने पूछा, मम्मी वो आता नहीं? अरे बेटा चला गया होगा, जाने दो, वो बड़ा हो गया, ताकतवर हो गया अपना शिकार। तो दोस्तों इससे हमें क्या कहानी मिलती है कि अपनी वैल्यू, वो आदमी के अंदर जो क्षमता है उसकी पहचान नहीं खोई जा सकती है। तो इसको भी हम एक समझते हैं चाणक्य नीति के अनुसार आज की दुनिया में किसी को देखकर या सालों साल रहने के बाद भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि कब कौन बदल जाएगा। ऐसे में किसी को परखना किसी की बड़ी चुनौती से कम नहीं है। चाणक्य नीति के अनुसार ऐसी कई बातें आज की दुनिया में किसी को देखकर या सालों साथ रहने के बाद भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। कब कौन बदल जाएगा इसको कोई नहीं जानता है। तो हम अपने आप को, अपनी पहचान कैसे बनाएं, इसके कुछ पॉइंट है, आइए हम जानते हैं, जिनका प्रयोग करके हम अपनी पहचान या हम दूसरे को पहचान सकते हैं। पहला है त्याग की भावना। किसी भी व्यक्ति को परखने के लिए सबसे पहले उसकी त्याग क्षमता देखनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दूसरे के सुख के लिए खुद के दुख का त्याग कर सकता है तो वह निस्संदेह श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। जिन लोगों में त्याग की भावना का अभाव होता है वह कभी भी श्रेष्ठ नहीं बन सकते हैं। त्याग की भावना के बिना व्यक्ति किसी की भी भला नहीं कर सकता है। दूसरा है महिलाओं के प्रति सोच। कोई व्यक्ति आपका कितना भी अच्छा मित्र क्यों ना हो, अगर उसके विचार महिलाओं के प्रति गलत हैं या वह उन्हें बुरी नज़रों से देखता है तो इसका अर्थ यह है कि वो अवसर जिसने मिलने पर आपके घर की स्त्रियां पे भी बुरी नज़र डालने और कोई गलत आचरण करने से नहीं चूकेगा। ऐसा व्यक्ति कभी भी सही नहीं हो सकता है। और है तीसरी बात, चरित्र। व्यक्ति को परखने की प्रक्रिया में दूसरी बात है चरित्र को देखना चाहिए। जिन लोगों का चरित्र बेदाग है, यानी जो लोग बुराइयों से दूर रहते हैं और दूसरे के प्रति गलत भावनाएं नहीं रखते हैं, वह श्रेष्ठ होते हैं। यदि किसी व्यक्ति का चरित्र दूषित है और विचार पवित्र नहीं है तो उनसे दूर रहना चाहिए। और पांचवा है गुण। परखने की प्रक्रिया में तीसरी बात है व्यक्ति के गुण देखना चाहिए। सामान्यतः सभी लोगों में कुछ गुण और कुछ अवगुण होते हैं, लेकिन जिन लोगों में अवगुण अधिक होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। अवगुण यानी अधिक क्रोध करना, बात बात पर झूठ बोलना, दूसरों को अपमान करना, अहंकार आदि। जिन लोगों में ऐसे अवगुण होते हैं वह श्रेष्ठ इंसान नहीं माने जाते हैं। अगला है कर्म। अंतिम बात है कि किसी व्यक्ति के कर्मों का भी अवलोकन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से सेवन अर्जित करता है या अधार्मिक काम करता है तो उन लोगों से दूर रहना श्रेष्ठ होता है। गलत काम करने वाला इंसान अपने आसपास रहने वाले लोगों पर भी बुरा असर डालता है। साथ ही ऐसे लोगों की मित्रता के कारण हम भी फंस सकते हैं, इसलिए हमें इन लोगों से दूर रहना चाहिए। ये है चाणक्य के 5 ऐसे नियम। अगर इसको आप अपना लिए तो आप अपने भविष्य में कभी धोखा नहीं खाएंगे। तो दोस्तों हमें कहानी के माध्यम से भी बहुत बड़ी जानकारी मिली कि हम जो इंसान हैं हम वही इंसान रहेंगे। अपने आप को हम आचरण बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं। तो इसलिए ये कहानी से हमें बहुत बढ़िया सीख मिलती है। दोस्तों अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, अपने आप को आगे बढ़ना है तो हमें ये 5 विचारों को भी अपनाना चाहिए और अपनी अलग एक वैल्यू, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहिए, जिससे हमारे चरित्र पर कोई दाग ना लगा पाए। तो हमारा तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सब तक अच्छी अच्छी जानकारी पहुंचाया जाए। इन जानकारी के माध्यम से अपने आप को इस समाज में एक सामाजिक आदमी बना सकें और दूसरों के प्रति उनकी सोच जो है दोस्तों वो बदली जा सके। हमें जैसे अपने परिवार के प्रति सोचना चाहिए वैसे हमें दूसरे परिवार के प्रति भी सोचना चाहिए। हमेशा दूसरे के प्रति भी अच्छी सोच रखना चाहिए। अगर हम दूसरे के प्रति भी अच्छी सोच रखेंगे तो लोग हमारे प्रति भी अच्छी सोच रखेंगे, जिससे हम
कभी भी दुख कष्ट का सामना नहीं करेंगे। अगर हमारे घर आप चाहते हो अपने घर सुख शांति बनी रहे, लक्ष्मी का वास बना रहे, तो कभी भी किसी का अनहित मत करो। अगर आप किसी का भी अनहित नहीं करोगे तो आपके घर लक्ष्मी की वर्षा होगी। कभी भी आप दुखों को नहीं झेलोगे, कभी आपके परिवार में आपके ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा। और जब आप बुढ़ापे में आपकी मृत्यु होगी तो आपको मोक्ष मिले प्राप्त होगा, आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोगों का एक ओके या थैंक्स ही या जय श्री राम या राधे राधे ही हम लोगों को उत्साहित करता है। तो अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें। दोस्तों, कहानी या कोई बातें जब आप पूरी सुनते हैं तभी पूरा ज्ञान मिलता है। जब आप पूरा ज्ञान प्राप्त करते हैं तो दोस्तों आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कहानी आपको अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही और एक अच्छी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। जय श्री राम, राधे राधे।